भारत के एक्शन पर सरकार और सेना की ब्रीफिंग। कल पाकिस्तान ने हमले की कोशिश की। वेस्टर्न बॉर्डर पर हेवी वेपन से हमले की कोशिश की। पाकिस्तान ने भारत में 36 जगहों पर हमले की कोशिश की। 300 से 400 ड्रोन अटैक किए। भारत ने सारे पाकिस्तानी ड्रोन गिराए। बठिंडा एयर स्टेशन को निशाना बनाने की कोशिश की। गोलीबारी में भारतीय सेना ने कुछ जवान हताहत हुए। पाकिस्तान सिविल प्लेन को ढाल बना रहा था। पाकिस्तान ने लेह के सरक्रिक तक हमला किया है। पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन का इस्तेमाल किया। ड्रोन के जरिए खुफिया जानकारी लेना चाहता था पाकिस्तान। विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत ने भी पाकिस्तान के हमलों का जवाब दिया। पाकिस्तान की 4 जगहों पर हमले किए गए। भारत की कार्रवाई में पाकिस्तान सेना का नुकसान हुआ। पाकिस्तान से तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को चिट्ठी लिखी। इमरजेंसी तैयार और नागरिक सुरक्षा को मजबूत करने के निर्देश दिए। गृह मंत्री अमित शाह के घर पर बड़ी बैठक हुई। एनएसए डोवल, आईबी चीफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ के डीजी मीटिंग में मौजूद रहे। सीमा सुरक्षा और एयरपोर्ट सिक्योरिटी को लेकर के चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एनएसए डोवल और सीडीएस से बात की। सीमा पर मौजूदा हालात की जानकारी ली। जम्मू कश्मीर के नौशेरा में हमलों को सेना ने किया नाकाम। 16 पाकिस्तानी गोलों को मार गिराया। पीओके के तथा पानी में भारतीय सेना ने 3 बंकर उड़ाए। इन्हीं बंकरों से पुंछ में लगातार फायरिंग हो रही थी। जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान का ड्रोन हमला। कुपवाड़ा में अटैक से लोगों को भारी नुकसान। घरों में आई दरार, खिड़की और दरवाजे भी टूटे। जम्मू के सांबा में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी जारी। आम नागरिकों को बनाया जा रहा है निशाना। लोगों के घरों को भारी नुकसान पहुंचा। सांबा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। बीएसएफ ने 7 पाकिस्तानी आतंकियों को मार गिराया। बीएसएफ ने पाकिस्तानी पोस्ट को तबाह किया। सांबा सेक्टर में पाकिस्तानी पोस्ट तबाह। पाकिस्तानी रेंजर्स घुसपैठ की कर रहे थे मदद। अखनूर में भी पाकिस्तान का एक फाइटर जेट डिस्ट्रॉय किया गया। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी कि अवाक्स को भी बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान का एक और ड्रोन हमला नाकाम हुआ। जैसलमेर में सेना ने पाक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। आज सुबह 4:30 बजे पाक ने किया था अटैक। जैसलमेर के सूली डूंगर इलाके में पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला है। सेना ने पाक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया था। जैसलमेर में आर्मी स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर गिरी मिसाइल। एयरफोर्स स्टेशन से 2 और बीएसएफ स्टेशन के 4 किलोमीटर दूर पर मिसाइलें गिरी हैं। कल रात पाकिस्तान ने दागी थी मिसाइलें। राजस्थान के लाठी में पाकिस्तानी JF-17 का एक पायलट पकड़ा गया है। भारतीय एयर स्पेस में घुसने की कोशिश में JF-17 को लाठी के पास सेना ने मार गिराया। अमृतसर में सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। खास सेक्टर में पाकिस्तान ने किया था ड्रोन से अटैक। तस्वीरें आई सामने। पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा डिफ्यूज किया गया। अमृतसर के मखना विंडी गांव में सेना ने मलबा डिफ्यूज किया। बठिंडा में भी पाकिस्तान के ड्रोन हमले को सेना ने नाकाम किया। हवा में पाक ड्रोन को नष्ट किया। खेत में गिरे मलबे की तस्वीरें सामने आई। बठिंडा में पाक ड्रोन से मिले बम को डिफ्यूज किया गया। कल रात को भारतीय सेना ने पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया था। पंजाब के होशियारपुर में भी पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा मिला। तस्वीरें आई सामने। भारत ने हवा में ही पाक ड्रोन को मार गिराया। पाकिस्तान ने चीनी मिसाइल PL-15 का इस्तेमाल किया। भारतीय सेना ने मिसाइल को ध्वस्त किया। होशियारपुर में मलबा मिला। पठानकोट में पुलिस आर्मी का सर्च ऑपरेशन। पाकिस्तानी ड्रोन का मलबा तलाशा जा रहा है। कल रात भारत ने गिराए थे पाकिस्तानी ड्रोन। पठानकोट में सेना की छावनी के पास मिला है ड्रोन। सेना ने ड्रोन को कब्जे में लिया। अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। भारत ने पाक के कई ड्रोन और मिसाइलों को किया ध्वस्त। सेना ने ड्रोन को मार गिराने का वीडियो जारी किया। सेना ने ट्वीट करके कहा कि बीती रात पाकिस्तान की कई मिसाइलें और ड्रोन मार गिराए। पाकिस्तान के हर हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। सेना ने कहा कि रात में सीमा पर पाकिस्तान के कई हमले किए। सभी हमलों को भारतीय सेना ने नाकाम किया। पाकिस्तानी मिसाइलों को मार गिराने के लिए भारत ने आकाश मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। अब तक 100 से ज्यादा पाक मिसाइलों को नष्ट कर चुका है भारत। पाकिस्तान के हवाई हमलों को नाकाम करने को लेकर IAF का बयान। कहा कि हमलों को नाकाम करने में बीती रात CUAS, पेचोरा, समर और AD गन का इस्तेमाल किया। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के राजौरी में आम नागरिकों को निशाना बनाया। सीज फायर का उल्लंघन कर गोलीबारी की। नागरिकों के घरों को नुकसान पहुंचाया। बारामूला में भी पाकिस्तान की गोलीबारी से करीब 10 घरों को नुकसान पहुंचा है। फिलहाल अभी तक किसी के भी घायल होने की जानकारी नहीं है। भारतीय सेना का जवाबी एक्शन। लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद में मिसाइल से किया गया हवाई हमला। भारतीय सेना ने मुल्तान, फैसलाबाद और सरगोदा में पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइल हवा में उड़ाए गए। भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई में लाहौर में पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम हुआ तबाह। हापी ड्रोन से एयर डिफेंस रडार और सिस्टम को निशाना बनाया गया। भारत के जवाबी हमले से पीओके के कोटली, ततापानी और खैरत्ता और नकियाल में जबरदस्त नुकसान। पीओके के कई इलाकों में इमरजेंसी घोषित।
पाकिस्तान ने भारत के हमले से हुए नुकसान की बात कबूली है, इंटरनेशनल पार्टनर से मांगी भीख। हवाई अड्डों पर तय समय से 3 घंटे पहले पहुंचने के निर्देश। पूरे भारत में यात्रियों को लेकर जारी किया गया अलर्ट। एयर इंडिया, स्पाइस जेट और इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी। इंडिगो ने श्रीनगर, जम्मू, धर्मशाला, अमृतसर की उड़ानें रद्द कर दी। लेह, चंडीगढ़, जोधपुर और राजकोट की फ्लाइट भी 10 मई तक कैंसिल कर दी गई। देश में कई एयरपोर्ट बंद होने की वजह से दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ानों पर भी असर। 129 घरेलू और 9 अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें रद्द की गई। भारत पाक तनाव के बीच बीसीसीआई का बड़ा फैसला, 1 हफ्ते के लिए आईपीएल को स्थगित कर दिया गया। आईपीएल टूर्नामेंट रोके जाने पर बोले पूर्व क्रिकेटर मदन लाल, बीसीसीआई ने सही फैसला लिया, सरकार से बात करके ही आगे फैसला लेंगे। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने के बयान जारी, लोगों से की अपील, कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पर्याप्त तेल गैस का भंडार है। इंडियन ऑयल ने कहा कि देश भर में ईंधन का पर्याप्त स्टॉक, हमारी आपूर्ति लाइनें सुचारू रूप से चल रही है। पंजाब के सीएम भगवंत मान बोले, राज्य में पेट्रोल डीजल की कमी नहीं होगी, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। ब्लैक मार्केटिंग की जानकारी मिलने पर पुलिस को जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला जम्मू पहुंचे हैं। पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में घायल हुए लोगों से मुलाकात की। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा उरी पहुंचे, मौजूदा हालात का जायजा लिया। पाकिस्तान की गोलीबारी से प्रभावित गांवों का भी दौरा किया। भारत पाक तनाव पर राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत का बयान, हमारी सेनाओं पर हमें गर्व है, पाकिस्तानी हमलों का मुंह तोड़ जवाब दिया। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, पुलिस, कोस्ट गार्ड, नेवी सभी अलर्ट मोड पर, सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पाकिस्तान को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने करा रहा है। सीएम योगी बोले, भारत हर हाल में विजयी है, भविष्य में भी भारत विजयी ही रहेगा। भारत पाक के बीच जारी तनाव को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, आतंकियों की फैक्ट्री का विनाश जरूरी है, हमारी सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान, हम आतंकवादियों को नहीं छोड़ेंगे, सेना पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने गांधीनगर उच्च स्तरीय बैठक की, मौजूदा हालात को लेकर की मीटिंग की। गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी भी मौजूद रहे। पाकिस्तान को लेकर हरियाणा के सीएम सैनी बोले, सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, उन्हें सोचना होगा कि व्यक्ति के जीवन और समाज में बदलाव आतंकवाद से नहीं आता। भारत पाक तनाव को लेकर के पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती बोले कि दोनों देश हमला बंद करें, सीमावर्ती इलाकों में बहुत दहशत है, ये इंसानियत के खिलाफ है। पाकिस्तान को लेकर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान बोले, आतंकवाद पाकिस्तान की नीति का हिस्सा है, हम आतंकवाद के केंद्रों को खत्म करेंगे। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की आरएसएस ने प्रशंसा की, सरकार के नेतृत्व और सेना का अभिनंदन किया, कहा कि चुनौतीपूर्ण समय में पूरा देश एक साथ। आरएसएस ने लोगों से अपील की है, कहा कि सभी देशवासी हर संभव सहयोग के लिए तत्पर रहें, राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा को बनाए रखने के सभी प्रयासों को प्रदान करें। भारत पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष के बीच जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बलों ने बैरिकेडिंग करके गाड़ियों की चेकिंग की। अमृतसर एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ाई गई है, हवाई अड्डे के सभी कार्य अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिए गए। दिल्ली में ऐतिहासिक स्थलों की सुरक्षा बढ़ाई गई, लाल किले की सुरक्षा सख्त की गई। दिल्ली सरकार ने अपने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की छुट्टियां अगले आदेश तक रद्द की गई। भारत पाक के बीच जारी तनाव के चलते ये फैसला लिया गया। दिल्ली में जंगी सायरन का टेस्ट, एयर स्ट्राइक से बचने के लिए जंगी सायरन का टेस्ट। इस दौरान दिल्ली सरकार के मंत्री परवेश वर्मा मौजूद रहे। भारत पाक तनाव के बीच पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में अलर्ट, दक्षिण 24 परगना में पुलिस लगातार निगरानी कर रही है। उत्तराखंड सरकार ने सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट रहने के निर्देश दिए, डॉक्टरों और कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द की। सीए फाइनल की परीक्षा स्थगित, 9 से 14 मई तक होने वाले पेपर्स रद्द कर दिए गए। आईसीएआई ने सुरक्षा कारणों के चलते परीक्षा रद्द की। सोशल मीडिया एक्स ने भारत के 8000 अकाउंट किए ब्लॉक। भारत सरकार के कार्यकारी आदेश के बाद ब्लैकआउट किए गए अकाउंट्स को ब्लॉक करने के बाद भारत ने चिनाब नदी का पानी फिर से छोड़ा है। रियासी में सराल डैम के 3 गेट खोल दिए गए हैं, कल भी 2 गेट खोले गए थे। रियासी के बाद रामबन में भी चिनाब नदी पर बने बगलिहार बांध के 2 गेट खोल दिए गए। पाकिस्तान में पानी का प्रवाह बढ़ा है। दिल्ली के मुस्तफाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी, जुमे की नमाज के बाद लगे हैं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे, नमाजियों ने पाकिस्तान का पुतला भी जलाया। गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर में भक्तों की भीड़, भारतीय सेना के लिए श्रद्धालुओं ने प्रार्थना की। पाकिस्तान से युद्ध के बीच गुजरात में 15 मई तक ड्रोन और पटाखे पर बैन, जैसलमेर में भी